हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेट्रियल पॉइंट में। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल या खुशखबरी लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप जान चुके होंगे कि यहाँ पर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे बायो ग्रुप से पढ़े हुए हैं, तो उनको एक ना एक बार जो है नीट का अटेम्प्ट या नीट का एग्जाम देना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि नीट क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको जो है क्वालिफाई करने के बाद में हमें क्या प्रॉफिट होगा और कौन सा हम कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नीट का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसको जो है कराने वाली जो एजेंसी होती है वो एनटीए कराती है, जिसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कह सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको करने के लिए या नीट की परीक्षा देने के लिए हमारे पास में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे या जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो कक्षा 12 क्वालिफाई हो, कक्षा 12 पास हो। और उसमें देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पीसीबी लिखा हुआ है, यानी कि जो ग्रुप होना चाहिए वो बायोलॉजी ग्रुप का होना चाहिए। उसमें जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर इन सभी में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये बात क्लियर कर देते हैं कि जो पीसीएम ग्रुप होता है, यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप होता है, वो यहाँ पर नॉट अलाउड होता है, मीन्स नॉट एक्सेप्टेड होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी एज क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिमम जो है 17 ईयर्स दिया गया है और मैक्सिमम 25 ईयर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं लेटेस्ट या ऑफिशियल जो जानकारी निकल करके आई है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं, अभी देखेंगे यहाँ पर हम बताएंगे आप सभी लोगों को कि इसका एग्जामिनेशन डेट और एप्लीकेशन डेट कब स्टार्ट हुआ है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉर्न ऑन, मीन्स जो कैंडिडेट है उसका जन्म कब होना चाहिए था, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 31/12/2006 या फिर इससे पहले होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट आर नॉट फिक्स, मीन्स यहाँ पर जब आप 17 साल के हो जाते हैं और 17 साल से लेकर के 25 वर्ष तक, 25 साल तक की जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अटेम्प्ट जो है फिक्स नहीं है कि 2 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं। जब तक कि 17 और 25 वर्ष के जितना भी दरमियान या जितना भी हम लोगों को टाइम मिलता है उतनी बार जो है आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और इसका पेपर आप सभी जानते हैं कि 1 वर्ष में 1 बार आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो मौजूदा हालत में बात करें तो एप्लीकेशन हमारे चल रहे हैं और ये डेट जो स्टार्टिंग जो हुई है, यानी कि 6/3/2023 से स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 6/4/2023 तक चलेगी। तो जो भी बच्चे इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं या अपने को देखना चाहते हैं कि नीट एग्जाम में हम कितना कवर कर पा रहे हैं, कितनी जानकारी है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को जानकारी या एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें। और हम सजेस्ट करते हैं कि जितने भी बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं वो एक बार जो है नीट की परीक्षा जरूर दें, ताकि अपने को ये भी आंकें कि उनकी जो है नॉलेज जो है उनको पास में नॉलेज कितना है। और अगर वो चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत करेंगे। यहाँ तक कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग कर रहे हैं कहीं पर, जो है आप सेल्फ स्टडी की मदद से भी जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में हम आप सभी लोगों के लिए जो है नीट का सिलेबस, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और कौन कौन सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाता है, उस टोटल सिलेबस के बारे में हम जानकारी देंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जाम क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन बिगिन जो है 6/3/2023 से स्टार्ट हुआ है और 6/4/2023 तक जो है लास्ट डेट है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम 7/5/2023 को होगा। और फी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके पहले जो हमारी फी थी, देखिए अगर हम 2023 की बात करें तो 100 रुपये बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके पहले जनरल की 1600 थी, जो कि अब बढ़कर 1700 हो गई है। और जनरल जो है, जो EWS हैं, OBC हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं ये 1500 थी, इसमें 100 रुपये इंक्रीज हुआ है, 1600 हो गया है। SC ST और PWD या ट्रांसजेंडर जो है उनकी फीस 1000 है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स जो है नीट या NTA कराती है इस एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस जो टेस्ट है इसको क्वालिफाई करने के बाद में। तो जैसे आपकी मार्क्सिंग होती है, जैसे मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हैं। तो कुछ कोर्सों के बारे में बात करते हैं, जैसे MBBS है, BDS है, BMS है, BHMS है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं,
एक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसे एमबीबीएस का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बीडीएस की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। बीएएमएस जो लिखा हुआ है यहाँ पर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है BHMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS दिया गया है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इस तरह से जो है कोर्स हैं। अब इसके बारे में इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, उनके माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। कोई भी अलग से दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर जानकारी आपको एट लास्ट में वीडियो के अंत तक जब पहुंचे तो आपको जानकारी कैसी लगे, अगर यूजफुल लगती है तो आप अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न, मीन्स एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, और एग्जाम का जो मोड कैसा रहेगा, माध्यम कैसा रहेगा, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे और टाइम कितना होगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी में आपके बॉटनी और जूलॉजी रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ए में आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, 35 नंबर रहेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, इसीलिए यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई बाई 4 कराया गया है। मीन्स फिजिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे और इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा। तो अगर हम टोटल बात करते हैं तो 140 नंबर का जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बी सेक्शन में जो फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे वो 15 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2.5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से जो है कितने मार्क्स बन जा रहे हैं, 40 बन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम फिजिक्स में टोटल बात करें तो फिजिक्स के टोटल मार्क्स बनते हैं 180। और अगर हम मोड की बात करते हैं तो ऑफलाइन मोड होगा, जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, आपको पेपर मिलेगा। और टाइप्स की बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और टाइम की बात करते हैं तो 3 घंटा 20 मिनट आपको समय मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पर केमिस्ट्री आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री का भी जो है सेक्शन 2 रहेगा, ए और बी रहेगा। ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे आपके 4 नंबर के होंगे और इसमें इस तरह से टोटल मार्क्स 140 बनेगा। और बी सेक्शन में हम देखते हैं इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का रहेगा, जिसमें हमारे 40 मार्क्स आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटनी का जो ए सेक्शन है और बी सेक्शन है, इसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 140 यहाँ पर मार्क्स आते हैं। और बॉटनी में बी सेक्शन रहेगा, इसमें भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहेगा, 2.5 मार्क्स का रहेगा। तो हमारे 40 मार्क्स यहाँ से आते हैं, 40 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो इस प्रकार 40 मार्क्स हमारे यहाँ से आते हैं। और अगर हम टोटल बॉटनी की बात करें तो टोटल बॉटनी के क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहेगा वो 180 रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जूलॉजी में भी ए सेक्शन रहेगा और बी सेक्शन रहेगा। ए सेक्शन में भी 35 हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो टोटल हमारा इस तरह से बात करें तो 140 मार्क्स आते हैं। इसके अलावा बी सेक्शन में हम बात करेंगे तो इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है 40 मार्क्स यहाँ से आते हैं, 40 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो इस प्रकार से हम बॉटनी और जूलॉजी टोटल की बात करेंगे, यानी कि बायोलॉजी से हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 360 जो है, देखिए यहाँ पर 140 और 40 180 हुआ और 180 ये। तो इस प्रकार से 360 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे बायोलॉजी सेक्शन से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन बच्चों का बायोलॉजी के बेस या जो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो है मार्किंग जो है आपकी कैसी रहेगी, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। तो इसके पहले भी बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्रत्येक 35 जो क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन से 4 मार्क्स का रहता है। तो जो भी क्वेश्चन करेक्ट होगा, जो भी आंसर करेक्ट होगा उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसका माइनस जो मार्किंग होगी वो 1 नंबर की होगी। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो लैंग्वेजेस होती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं जो लैंग्वेजेस हैं। अगर हम टोटल नीट की बात करें तो नीट देखिए जो है अब 11 लैंग्वेज में पेपर आने लगा है। और देखिए जो बच्चे हमारे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इसमें से कुछ भाषाएं हमने यहाँ पर लिख दी हैं, उर्दू, तमिल, उड़िया, गुजराती, बंगाली एटसेट्रा, मीन्स टोटल हमारी 11 लैंग्वेजेस होती हैं। और इसके अलावा हम बात ये करते हैं कि जो भी इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं, तो उनका जो पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, ना तो इसके अलावा कोई दूसरी भाषा में
नहीं रहेगा। लेकिन जो इसके अलावा यानी कि जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, उड़िया, बंगाली और गुजराती इस भाषाओं का चुनाव करते हैं तो उनका पेपर जो है बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब ये लोकल लैंग्वेज रहेंगी, बट इसके अलावा इंग्लिश भी कंपलसरी रहेगा। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग जो है, अगर जैसे हमारे हिंदी को अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी जो है, हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी उसमें रहेगी। तो इसलिए जो भी हमारे थोड़ा सा वीक बच्चे हैं या उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है तो वो हिंदी को सेलेक्ट कर लें, इससे कि हिंदी भी आएगी उनके पेपर में और इंग्लिश भी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं एक इसी नीट के सिलेबस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।